बड़ा होता है तब उसे लगता है नहीं। बट मेरे केस में मैंने जो भगवान ने मुझे दिया मैं उसमें आज भी खुश हूँ। मुझे आज भी कई लोग पूछते हैं ये नहीं होते तो क्या होते। हाँ। तो मैं कहती हूँ मैं तो सोच भी नहीं सकती कि अगर मैं ये ना होती तो मैं और क्या होती, क्योंकि मुझे लगता है मैं इसी के लिए बनी हूँ, यही मेरा रास्ता है और यही भगवान ने मुझे बना के भेजा है। तो बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैंने इस रास्ते को नहीं चुना, इस रास्ते ने मुझे चुना और तब मैं इस अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ी। वाह। और एक ये भी चीज़ होती है ना कि जैसे आपके पिछले जन्म के कर्म डिसाइड करते हैं, जैसे मैंने आपकी बातों में सुना है कि पिछले जन्म के कर्म डिसाइड करते हैं कि इस जन्म में आप कहाँ होगे। तो आप उस परिवार में आए जो आध्यात्म में है, जो ऑलरेडी बहुत रिलीजियस है परिवार, ताकि आपको रास्ता मिला। अगर आप कहीं दूसरी जगह पे दूसरे हालातों में पैदा होते तो जिंदगी की जर्नी अलग होती। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे कर्म डिसाइड करते हैं और ये इसलिए कहते हैं लोग अच्छे कर्म करो ताकि आपका ये जो लाइफ है इसमें तो आपको अच्छा मिलेगा ही, बट स्पेशली आपको अपने नेक्स्ट जो लाइफ है उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अच्छे कर्म करोगे तभी नेक्स्ट जन्म में आप अच्छे घर, अच्छा परिवार, अच्छी सोसाइटी, अच्छा एजुकेशन, करियर, ये सब आपको तभी मिल सकता है भक्ति, जब आप इस जन्म में भजन करते हो या अच्छे कर्म करते हो। वाह। एक चीज़ और, जैसे मैं अभी जब आपके जो मैनेजर हैं कुलदीप जी, उनसे भी बात की थी और भी जितने लोगों से मैं मिला तो सब लोग राधे राधे करके संबोधित करते हैं। हाँ जी। अब मैं एक चीज़ समझना चाह रहा था, जैसे जब हम लोग कहते हैं जय श्री कृष्ण, मुझे समझ में आता है कि कृष्ण ने ईश्वर के रूप में अवतार लिया था, तो हम जय श्री कृष्ण कह रहे हैं। राधे राधे जब हम कहते हैं तो राधे राधे कहने के पीछे क्या तात्पर्य है? देखिए, पहली बात तो जैसे कृष्ण अगर अवतार हैं तो राधा रानी भी अवतार हैं, वो दोनों ही हमारे आराध्य हैं। एंड ब्रज की अगर बात करूँ, क्योंकि मेरा जन्म ब्रज में हुआ है और ये राधे राधे का प्रचलन भी ब्रज में ही शुरू हुआ है, ब्रज से ही चलाया जाता है। तो उसका वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि राधा रानी का नाम इतना प्यारा है कि कृष्ण को अगर आपको पाना है तो आपको राधे राधे बोलना पड़ेगा। कृष्ण के पाने के लिए कृष्ण बोलोगे तो वो खुश नहीं होंगे, पर राधे राधे बोलोगे तो तुरंत भागे चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। एक रीज़न जो मैंने कहीं सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब कृष्ण ब्रज छोड़ के गए तो ब्रज की जो गोपियाँ हैं उनकी और ब्रजवासियों की जो कंडीशन है, दशा है, वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि कहीं कोई कृष्ण भी बोल देता तो गोपियाँ कृष्ण नाम सुनते ही बेहोश हो जाती थी, कई कई दिन तक बेहोश पड़ी रहती थी। तो ब्रज के उस समय राजा थे भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा और राधा रानी के पिता वृषभान जी। तो जब उन्होंने देखा कि इस ब्रज में जो आता और कृष्ण बोलता और गोपी जैसे सुनती है तो एकदम उनकी हालत ख़राब हो जाती है, तो उन्होंने एक रूल निकाला कि ब्रज की एंट्री पे द्वारपाल खड़े किए और कहा जो इस ब्रज में घुसे उसको पहले ही बोल देना कृष्ण नहीं बोलेगा, राधे राधे बोलेगा, ताकि यहाँ गोपियाँ जो हैं वो अपने आप को संभाल पाएं, क्योंकि कृष्ण नाम सुनना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था, इतना ज़्यादा प्रेम था उनको श्री कृष्ण के साथ। तो फिर तब सब लोग जय श्री कृष्ण छोड़ के राधे राधे बोलने लगे और तब से ये परंपरा ब्रज में राधे राधे की चलती आ रही है कि जो मिलता है आप उसमें राधे राधे बोलते हैं। और दूसरी बात, हमारी इष्ट राधा रानी है, कृष्ण हमारे लिए बाद में आते हैं, पहले राधा रानी आती हैं, तो इससे कृष्ण भी खुश होते हैं और हमारा अपना भाव भी पूरा हो जाता है कि राधा रानी का नाम निकलता है। तो ये मुझे लगता भाव है राधे राधे बोलने के पीछे। वाह, ये कितनी डीप बात है, मतलब कहाँ से चलन आ रहा है इसका। तो जान के मज़ा आ गया मुझे। मैंने सोचा नहीं था जब मैं सवाल पुट कर रहा था कि इसका इतना गहरा इधर से अर्थ निकल के आएगा, यहाँ से इसके शुरुआत समझ में आएगी। जी जी, नहीं बिल्कुल, हमारे हमारी जो भी परंपराएं हैं कोई भी ऐसे ही नहीं शुरू हो जाती, उसके पीछे अर्थ होता है, पर हमें वो कभी कभी पढ़ने सुनने में आ जाता है। तो मैंने भी ये कहीं से सुना था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कभी कभी प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप अपने प्रियतम का नाम सुन भी नहीं पाते, विरह इतना बढ़ जाता है, विरह मतलब व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है। तो फिर तब से ब्रज में राधे राधे का प्रचलन हुआ। वाह। और ये जो कृष्ण जी हैं, ये जैसे बचपन में माखन चोरी करते थे,
क्यों करते थे, मतलब उन्हें क्या ही जरूरत है, क्यों करते थे? नहीं, देखो माखन चोरी के बहुत सारे कारण हैं। मतलब वो देखो, पहली बात, नंद बाबा के कृष्ण के खुद के घर में 9 लाख गैया थी। तो 9 लाख, अब जिसके घर में 9 लाख गैया हो तो मतलब स्वाभाविक है कि उसके घर में दूध माखन इसकी तो कोई कमी होगी नहीं। फिर भी कृष्ण जाते क्योंकि वो गोपियों के भाव को पूरा करना चाहते। गोपियाँ चाहती थी कृष्ण हमारे घर आए, माखन चुराए, और कृष्ण ने सोचा अकेला जाऊंगा तो भी मजा नहीं आएगा, तो टोली को संग लेके जाता हूँ, ग्वाल बाल सबको संग लेके जाएंगे। और थोड़ा कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार है जो इस धरती पर आनंद लेने और आनंद बांटने आया है। तो अब उसके क्या क्या तरीके हैं वो कृष्ण ने खुद खोजे। जैसे मैं माखन चोरी करूंगा तो सबको आनंद आएगा। अब घर में जाकर के किसी को बस सामने एक कटोरी में सामने रख करके माखन दोगे तो शायद उतना मजा नहीं आए। भगवान ने सोचा चोरी करते हैं, चलो आनंद लेते हैं। पर वो चोरी कोई वस्तु ऐसी तो कोई वस्तु नहीं थी कि भाई किसी की सोना चुरा लाए, किसी का पैसा चुरा लाए। और ऐसा भी लिखा है, जैसे माखन शब्द होता माखन, तो माखन में से आप ख निकालो बीच में से तो बचेगा गोपी का मन। तो मतलब श्री कृष्ण माखन चुराने नहीं जाते थे, वो गोपी के घर उसका मन चुराने जाते थे। और ऐसा लिखा है कि जिसके घर में कृष्ण एक बार माखन चुरा लेते वो गोपी पूरे जीवन भर के लिए कृष्ण की हो जाती, उसका मन कृष्ण के लिए हो जाता। मतलब वो रहेगी घर में पर मन उसका कृष्ण के पास चला गया। तो इसलिए भगवान ये कुछ नटखट लीलाएं करते हैं। पर इसका उद्देश्य देखो आजकल के लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है अवजानन्ति माम मूढ़ाम मानुषम तनुमाश्रितम। मतलब कोई हजारों करोड़ों में से कोई एक बिरला मुझे जान पाएगा, मेरी लीला को जान पाएगा। नहीं तो सबको बस लगेगा अरे मौज मस्ती करी, चोरी करी। पर कृष्ण आनंद बांटने आए, इसलिए उन्होंने कुछ चीज़ें नटखट ऐसी करी जिससे मन आकर्षित हो सबका। मेन कृष्ण का जो उद्देश्य था वो था कि सबके मन को आकर्षित करना, चुराना। कृष्ण नाम का जो मतलब है, कृष्ण का मतलब होता है कर्ष्यति इति कृष्णः, जो मन को खींचना जानता हो, मन को अट्रैक्ट करना जानता हो। मैं अपनी कथाओं में भी बोलती हूँ कि और देवी देवताओं को मन देना पड़ता है पर कृष्ण को देना नहीं पड़ता, वो चुरा लेगा, वो अपने आप छीन लेगा आपसे। उसकी लीला ही ऐसी है, कृष्ण कथा ही ऐसी है। बच्चे को भी अच्छी लगेगी, बूढ़े को भी, जवान को भी। उसको कृष्ण अपना जैसा लगता है, अरे तो हमारे जैसा है, हमारे जैसे भाग रहा है, कूद रहा है, फिर बड़े होके लीलाएं कर रहा है। तो इसलिए कृष्ण भगवान की ये चाहे चोरी हो, चाहे रास लीला हो, या जो भी लीलाएं, इनके पीछे उद्देश्य बस आनंद बांटना है, किसी को नुकसान करना या चोरी करके कुछ ऐसा नहीं है। वाह।